अब देखते हैं कि जो धातुएं हैं वो अन्य धातु के जो लवण होते हैं उनके साथ में किस तरीके से अभिक्रिया करती है। अभी अभी अपन ने देखा कि अभिक्रियाएं, ये देखो जैसे अम्ल के साथ में अभिक्रिया करके लवण बनाती है, ऐसे ही ये धातुएं जैसे सल्फेट के साथ में, इनके साथ में भी अभिक्रिया करके क्या बनाती है, लवण बनाती है। तो हम यहाँ पे देखो कि कॉपर सल्फेट ले रहे हैं, जो कॉपर धातु से बना हुआ एक धातु लवण है, और इसको पानी में घोल लेते हैं। अब देखो हमने ये देखा कि ऑक्सीजन है ना, और जल और अम्ल के साथ में जब धातुएं अभिक्रिया करती है तो उनकी रेट भी अलग अलग होती है। तो हमने ये देखा कि कुछ धातुएं ज़्यादा अभिक्रियाशील और कुछ धातुएं कम अभिक्रियाशील थी। तो यहाँ पे देखो कि हम ये देखेंगे कि ये जो धातुएं मेरे पास अवेलेबल है, एक है लोहे की कील और एक है ये चांदी की अंगूठी। इनको क्या करेंगे, हम इसमें डिप करेंगे। अब देखो जो ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु होगी वो यहाँ से क्या करेगी, कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को क्या कर देगी, विस्थापित। और अगर कॉपर से कम अभिक्रियाशील धातु होगी तो वो यहाँ से कॉपर को विस्थापित कर नहीं पाएगी। तो पता चल जाएगा कि कौन सी धातु ज़्यादा अभिक्रियाशील है और कौन सी धातु कम अभिक्रियाशील है। तो इसमें मैंने लोहे की कील डाल दी है और इसमें डाल देते हैं ये चांदी की अंगूठी। अब देखो कि ये कल हमने ये रखे थे सॉल्यूशंस, है ना। एक सॉल्यूशन में CuSO4 के एक सॉल्यूशन में मैंने डाली थी चांदी की रिंग और एक में डाली थी लोहे की कील। अब देखो कि जिसमें चांदी की रिंग डाली थी वो ये वाला सॉल्यूशन है और इसका कलर है बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। और इस वाले का कलर देखो कि चेंज हो चुका है, पहले इसी कलर का था ये भी सेम, और अब इसका कलर चेंज हो गया है, कुछ ग्रीन सा हो गया है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि देखो जो ये लोहे की कील थी इस पे थोड़ा थोड़ा तांबा, और देखो कि ये जो तांबा है वो सारा कहाँ आ चुका है, ये नीचे आ चुका है। देखो इस तरीके से दिख रहा होगा, है ना। तो ये तांबा देखो यहाँ पे इकट्ठा हो चुका है। और अब इस सॉल्यूशन में ये सॉल्यूशन किसका बन चुका है, ये आयरन की जो कील है ना उसमें से निकल निकल के आयरन यहाँ से जाता रहा, और ये जो ये धातु है ये अलग हो चुकी। तो देखो कुछ इस प्रकार की क्रिया हुई है कि हमने लिया यहाँ पे धातु A, यानी धातु A थी अपने पास ये, और धातु B का लवण विलयन। अब धातु B का लवण विलयन का मतलब हो गया कि धातु B थी आपने अपने पास कॉपर, तो उसका लवण विलयन था CuSO4 को अपन ने पानी में घोल दिया था तो विलयन बना लिया था। फिर उसके बाद में रिजल्ट क्या मिलता है, तो धातु A का तो लवण विलयन मिल जाता है, यानी इस धातु का अब ये जो लवण विलयन अपने को दिख रहा है ना ग्रीनिश कलर का, वो किसका है, FeSO4। अब ये FeSO4 बन चुका है, CuSO4 से क्या मिल गया अपने को, FeSO4। और देखो ये तांबा यहाँ पे नीचे इकट्ठा हो रखा है, तो ये देखो कि प्लस धातु B। अब इस बर्तन में से हम इस तांबे को अलग कर सकते हैं कि ये वाला हटाएंगे तो नीचे क्या बच जाएगा, इसमें तांबा बच जाएगा। और दूसरा देखो कि ये धातु थी अपने पास, है ना, इस धातु वाले में कोई भी यहाँ पे फर्क नहीं लग रहा है। और अगर इसको निकाले और अगर इसको निकालते हैं तो देखो ना तो यहाँ पे देखो इसमें कोई फर्क आया है और ना ही इसमें। तो देखो ये क्यों हुआ कि यहाँ पे तो कुछ चेंज आ गया है और यहाँ पे चेंज आया नहीं है। तो इसका कारण है रिएक्टिविटी, कि ये जो लोह धातु है वो कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है, तो ये क्या करेगी, यहाँ से कॉपर सल्फेट में से कॉपर को निकाल देगी और उसकी जगह खुद ले लेगी। और यहाँ पे जो चांदी है वो कॉपर से कम अभिक्रियाशील है, तो ये इसकी कॉपर की जगह ले नहीं पाती है। तो विस्थापन अभिक्रिया कब पॉसिबल है, जब जैसे देखो कि FeSO4 वाले केस में विस्थापन अभिक्रिया पॉसिबल है क्योंकि Fe जो है वो Cu से ज़्यादा अभिक्रियाशील है। दूसरे वाले केस में हमने देखा कि Ag प्लस CuSO4, तो यहाँ पे कोई भी प्रकार की रिएक्शन नहीं होती है। इसका कारण क्या है कि Ag जो है यानी चांदी जो है वो कॉपर से कम अभिक्रियाशील होती है। तो अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को हटा सकती है, पर कम अभिक्रियाशील धातु
अधिक अभिक्रियाशील धातु को उसकी जगह से नहीं हटा सकती, है ना। ये कुछ इस प्रकार का है, जैसे देखो मान लो कि आप एक पैंट शर्ट लेके आए, अब आप उस टाइम भी मान लो जो भी आपको अवेलेबल मिला वो ले लिए, फिर उसके बाद में नेक्स्ट ना आप एक और शर्ट लेके आए, और अब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि उस पेंट के साथ में ये वाला शर्ट ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तब तो आप क्या करोगे, पहले वाले शर्ट को हटा के और पेयर किसका बना लोगे, नए वाले शर्ट के साथ में। जैसे मान लो आप एक पेंट और शर्ट लेके आए, है ना। अब अगर मान लो कि आप अगले टाइम एक और शर्ट लेके आते हो और वो अगर आपको इस पेंट के साथ में ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो आप क्या करोगे कि इस पेंट के साथ में न्यू वाला शर्ट लेके आओगे, है ना, कि नया वाला शर्ट इसके साथ में पहनोगे और पहले वाले की छुट्टी। तो इस पेंट के साथ में देखो नया वाला शर्ट जोड़ दिया ना आपने। कब जोड़ोगे, जब ये ज़्यादा सुंदर होगा पहले वाले से। अगर ये कम सुंदर होगा तब भी क्या यहाँ पे दूसरे वाले शर्ट को इम्पोर्टेंस दोगे क्या, नहीं, है ना। तब क्या करोगे कि पहले वाला शर्ट ही पहनोगे पेंट के साथ में। तो अगर मान लो कि लाने वाला जो लेके आए हो वो शर्ट ज़्यादा सुंदर है, तब तो आप क्या करोगे, उस पेंट के साथ में न्यू वाला शर्ट पहनोगे, और अगर वो कम सुंदर है पहले वाले से, तब क्या करोगे, पहले वाला शर्ट ही उसके साथ में पहनोगे। तो इसी तरीके से देखो कि धातुओं में क्या है कि अगर जो आने वाली धातु है, यानी कि इसमें जो डाली गई धातु है, वो अगर अधिक अभिक्रियाशील है, तब तो क्या कर देगी, पहले वाली को वहाँ से हटा के उसकी जगह ले लेगी, यानी उसका विस्थापन कर देगी। और अगर उससे कम अभिक्रियाशील है, जैसे चांदी इस तांबे से कम अभिक्रियाशील है, तो ये उसकी जगह है नहीं ले पाएगी। तो विस्थापन किस पे डिपेंड करता है, धातुओं की सक्रियता पे। अब देख लेते हैं कि धातुओं की सक्रियता श्रेणी क्या है, कि हमें कैसे पता चले कि कौन सी धातु ज़्यादा सक्रिय और कौन सी कम सक्रिय है। तो उसके लिए एक सक्रियता श्रेणी है। अब देखो देखते हैं कि सक्रियता श्रेणी क्या है। तो वैसे देखो सक्रियता श्रेणी है क्या कि धातुओं को उनके घटते अभिक्रियाशीलता के क्रम में एक ऑर्डर में जचाया हुआ है, उसी श्रेणी को क्या बोलते हैं, सक्रियता श्रेणी बोलते हैं। कि उनको एक रेंज में जचाया हुआ है, उसी ऑर्डर को क्या बोलते हैं, सक्रियता श्रेणी। अब देखो हमने यहाँ पे लिख दिया कि सक्रियता श्रेणी, और यहाँ पे लिख दिया धातु की सापेक्ष अभिक्रियाशीलता की अभिक्रियाशील कितनी है। तो ऊपर देखो कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, तो ऊपर ही ऊपर है। फिर उसके बाद में जैसे जैसे नीचे आ रही है वैसे वैसे धीरे धीरे क्या घट रही है, इनकी अभिक्रियाशीलता घट रही है। और सबसे कम अभिक्रियाशील कहाँ है, नीचे ही नीचे। तो जैसे हम ये देखें कि K है वो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है इनमें, और अगर अब बात करें कि Zn, तो ये Al से तो कम अभिक्रियाशील और Fe से ज्यादा, है ना। तो जैसे जैसे देखो नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे अभिक्रियाशीलता इनकी घट रही है। जैसे